औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग एक बार दोबारा फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के चार्ट को डिटेल से शेयर करेंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ उनकी प्लैनेटरी पोजीशन को और उनके चार्ट में मौजूद जो योग हैं वो तफसील से आपको बताऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कमेंट इस वीडियो पर रिसीव हुए हैं। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता चल रहा कि चार्ट क्या है, किस तरह से मैंने शेयर किया है, उसमें मैंने क्या प्रोग्रेशन को भी अप्लाई किया है, मैंने उस पे क्या ट्रांजिट को अप्लाई किया है, मैंने किस तरह से चीज़ें बताई। और बहुत सारे लोगों ने उसमें मुझे और भी कमेंट किया है कि मैं शायद कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है या मैं पेड प्रमोट कर रही हूँ। नहीं, जब मैंने आप लोगों के साथ 27 जून को ये वीडियो शेयर की थी तो वीडियो के फर्स्ट 2 मिनट में मैंने डिटेल से आपको बताया है कि मैं पहली बार जनरल आसिम मुनीर साहब का बर्थ चार्ट एक्सप्लेन करने लगी हूँ, क्योंकि मेरे पास उनका डाटा था ही नहीं। हमेशा मैंने उनके जो ओथ चार्ट है, जिस टाइम पर उन्होंने ओथ लिया था, उस टाइम के चार्ट को मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती रही हूँ। और आप लोगों ने बार बार मुझे कहा कि उनके बर्थ चार्ट पर बात करूं, तो मैंने कुछ सोर्सेज से उनका बर्थ चार्ट हासिल किया और मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब हाँ, हर कोई जानता है कि मैं जैसे चीज़ें होती हैं एज इट इज़ वैसे ही आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ना तो कभी मैंने उनको पॉलिश करने की कोशिश की है और ना ही मैंने बहुत ज़्यादा जो है इस आप लोगों को खुद भी पता है कि यहाँ पर मीडिया पर बैठकर बात करना कितना मुश्किल है। और हर कोई मुझे, मेरे बहुत सारे जो सिंसियर फॉलोअर्स हैं वो मुझे वार्न कर रहे होते हैं कि मैडम ऐसी बात ना करें, वीगो डाला आपको भी उठा के ले जाएगा, आपका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। तो ये बातें मुझे बार बार सुनने को मिलती हैं। हाँ, कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं हिडन वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन कर देती होती हूँ। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो मेरी बातों को समझ जाते हैं कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो यहाँ पर आज फिर एक बार मैं आप लोगों के साथ उनके चार्ट को बड़े तफसील से शेयर करूंगी। और कुछ आप लोगों के कमेंट है, सबसे पहले उनका मैं आंसर करती जाऊं। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि मैं किसी भी चीज, किसी टीम, किसी जमात के फेवर में नहीं बोलती हूँ, मैं फेयर बोलती हूँ। जो मुझे नजूम में नजर आता है मैं कह देती हूँ, चाहे वो सही है गलत है। और दूसरा, कुछ लोगों ने मुझे यहाँ पर कमेंट किया कि हालात के साथ प्रेडिक्शन करती हूँ। नहीं, आप लोग मेरा फेसबुक पेज जो है उर्दू एस्ट्रोलॉजी वो उठा के देख लें, जिसमें आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। वीडियो तो एक एक सुनने में बहुत टाइम वेस्ट होगा ना। आप मेरे फेसबुक पेज पर जाएं, उर्दू एस्ट्रोलॉजी बाय अलमास ऑफिशियल, उसके ऊपर मेरा जो है हर चीज लिखी हुई है। मैं वक्त से पहले हर चीज आप लोगों को बताती रही हूँ। पाकिस्तान में मैं वाहिद एस्ट्रोलॉजर थी जिसने 2022 में प्रेडिक्ट किया था कि अब पीटीआई की दशा खराब चलने लगी है, पीटीआई क्या ट्रांजिट खराब होने लगा है, पीटीआई हेड इमरान खान को जेल की सख्ती झेलनी पड़ेगी, वर्कर्स को तशद्दुद का सामना करना पड़ेगा। ये मैं वाहिद एस्ट्रोलॉजर हूँ जिसने प्रेडिक्ट किया था, बिफोर टाइम किया था। और 2000 उस वक्त पीटीआई के पीक का दौर था और 2023 में फिर वही तमाम बातें मेरी सच साबित हुई थी। उसके अलावा आप मेरा पेज उठाकर देख लें, मैं वाहिद एस्ट्रोलॉजर हूँ जिसने 6 माह पहले प्रेडिक्ट कर दिया था कि पीटीआई की क़यादत चेंज होगी, लीडरशिप या चेयरमैनशिप की जो सीट है वो चेंज होती देख रही हूँ। और 6 मंथ के बाद आपने देखा कि उसकी जो चेयरमैनशिप थी चेंज होके बैरिस्टर गोहर के पास चली गई। मैं वाहिद एस्ट्रोलॉजर हूँ जिसने 2022 में सैटर्न का ट्रांजिट लिखा था और मनोअन वो सारा दुरुस्त साबित हुआ था। मैंने अपनी प्रेडिक्शन सितंबर 2024 में दी थी, जिसमें मैंने बताया था कि मैं पानियों में जंग होती देख रही हूँ। अब पानियों में जंग या पानियों को बेस बनाकर जंग की गई वो आपको पता है। और मैंने उस प्रेडिक्शन में बड़े
खुले अल्फाज में बताया था कि मैं आबनाए हरमज बंद होता देख रही हूँ। मेरी वो प्रेडिक्शन को उठा के देखिए। मैंने दिसंबर 2024 में आप लोगों के साथ प्रेडिक्शन शेयर की थी कि आयरन डोम फेल होता देख रही हूँ। इसराइल का ट्रांजिट खराब हो गया है। इसराइल का ट्रांजिट फेवरेबल नहीं है। इसराइल की लैंड, उसकी अवाम को मैं परेशान देख रही हूँ और बहुत बड़े लेवल पर अमवात देख रही हूँ। और मेरी वो पेशगोई आप उठाकर देखेंगे, दिसंबर 2024 की पेशगोई है। और आपने देखा कि इस वक्त वो मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट साबित हुई। मैंने आप लोगों के साथ 2024 में प्रेडिक्शन शेयर कर दी थी कि पाकिस्तान इंडिया की जंग देख रही हूँ। 2025 की शुरुआत में मैंने आपके साथ एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन शेयर की थी कि दो मुल्कों के दरमियान में जंग देख रही हूँ, जिसकी वजह से पूरी दुनिया डिस्टर्ब होगी। और आपने देखा कि ईरान इसराइल की जंग में पूरी दुनिया एक बार हिलकर रह गई। फिर मैंने 2025 की इसी प्रेडिक्शन में मैंने आप लोगों के साथ वाज़ेह अल्फाज में शेयर किया था कि ये मार्स का साल है, जंगों का साल है। इस साल जंगें जो है वो तूल पकड़ेंगी, जंगों में शिद्दत आएगी। और मैंने आपको कहा था आग और पानी बड़ा रोल प्ले करेंगे। इस साल में मैं आग और पानी से मुंसलिक बहुत सारे वाकयात देख रही हूँ। देखें, जनवरी में अमेरिका को आग ने अपनी लपेट में लिया। उसके बाद इसराइल में आग का इंसिडेंट हुआ और आग ने अपनी लपेट में लिया। पानियों की अगर बात की जाए, आबनाए हरमज पानी में एक इंसिडेंट, आबनाए हरमज जो कि पानियों में मुश्तमिल एक जगह है जिसको बंद किया गया। पाकिस्तान का इंडिया के साथ पानी के बेस पे मसला बना और मैंने आप लोगों के साथ बड़े क्लियर वर्ड्स में शेयर किया है कि सैटर्न पाइसिस में है। जब तक सैटर्न पाइसिस में यानी कि 2.5 साल रहता है, पानियों के मसाइल लगे रहेंगे, पानियों से मुंसलिक कोई ना कोई इंसिडेंट होता रहेगा। और मैंने पिछले साल आप लोगों को ये भी प्रेडिक्शन दी थी कि राहु इन पाइसिस है। इस वक्त पानियों से मुंसलिक बड़े बड़े इंसिडेंट 1.5 साल में आपको नजर आएंगे। तो आप देखें, कश्ती डूबने के 2 इंसिडेंट उस 1.5 साल में हुए। तो जो लोग सोच रहे हैं कि मैं प्रेडिक्शंस कैसे कर रही हूँ, किस तरह कर रही हूँ, भाई मैंने इंडिया के बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन से लर्न किया है। और मैं पाकिस्तान में लोग 1 या 2 मेथड लेके चलते हैं। मैं वाहिद एस्ट्रोलॉजर हूँ जो कमोबेश 10 मेथड एस्ट्रोलॉजी के एक ही वक्त में अप्लाई करती हूँ। और बहुत सारे लोगों को ये भी टेंशन होती है कि मैं इतनी प्रेडिक्शंस कंट्रीज पर कैसे कर लेती हूँ, मैं खबरों की बेस पे कर लेती हूँ। तो चलें, जो लोग एस्ट्रोलॉजी से लिंक है उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मैं एक बुक अपनी लिख रही हूँ जो कि अगस्त 2025 में इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगी। कुरम चक्कर पाकिस्तान का लिख रही हूँ। और कुरम चक्कर पाकिस्तान की जो मेरी बुक है वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को अगस्त 2025 में मिल जाएगी, जिसमें मैंने बड़ी तफसील से पाकिस्तान के एक एक पॉइंट को डिस्कस किया है और उन तमाम पॉइंट्स पर बड़ी तफसील से मैं बात करूंगी। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी साबित होगी, क्योंकि मंडेन पर बेस बुक है जिसमें आप कम से कम पाकिस्तान की एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। और बाकी जो बहुत सारे मेरे चैनल पर इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, पाकिस्तान के तकरीबन सारे एस्ट्रोलॉजर्स मेरे चैनल को विजिट करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी फ़ायदा है। और इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि इस बुक को इंग्लिश में लिखूं ताकि आप लोगों को भी पढ़ने में आसानी हो, और वो भी इसी साल इंशाल्लाह मैं इसको कंप्लीट करूंगी।
और रही बात है कि मैं कैसे पेशगोई करती हूँ, तो वो आपको बुक मेरी पढ़ के अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी प्रेडिक्शन किस तरह से होती हैं और किस तरह मैं उन चीज़ों को आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन शेयर की थी कि इस साल में मैं सैलाब जो है वो पानियों से रिलेटेड मसले देख रही हूँ, और मैंने आपको अपनी वीडियो में थोड़ा सा ये चीज़ बताई थी कि इस वक्त सैलाब की सूरत हाल बन रही है, थोड़ा सा आप एहतियात कीजिएगा। बाकी मैंने आपको कहा था कि मैं वर्क करके एरियाज बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ही ऐसा इंसिडेंट हो गया कि एक आपके पास, आपको पता है कि सबात में एक बहुत दिलखराश वाकया आया, सामने आया, जहां पर एक ही फैमिली के 18 मेंबर्स जो हैं वो पानी में डूब के, जो कि एक बहुत ही दिल को दहला देने वाला वाकया था। इसके अलावा लाहौर में ठोकर न्याज बेग पर एक नाला जो है वो उसका पुल टूटा, और जिसकी वजह से बहुत सारे इलाके ज़ेरे आब आ गए। और इस वक्त की जो न्यूज़ है, इस वक्त रावी में पानी की सतह बहुत ज़्यादा बुलंद हो चुकी है, और यहाँ पर भी एक अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो इसकी पेशगोई तो मैं 5 जनवरी 2025 को कर चुकी हूँ, ठीक है। ये है कि मैं प्रेडिक्शन को 6 माह पहले करती हूँ, जिसकी वजह से आप लोगों को भूल जाता है कि मेरी ये प्रेडिक्शन है, ऑन दी स्पॉट मुझे याद करवाना पड़ता है। तो चलिए, आज के जायचा में जो लोग मुझे बार-बार मैसेज कर रहे हैं कि मैं पलट रही हूँ, ऐसा कर रही हूँ, वैसा कर रही हूँ, नहीं, मैं हकीकत आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और हकीकत विद प्रूफ आपके साथ शेयर करूँगी। आज जायचे को मैं इतनी तफसील के साथ बयान कर दूँगी कि आपको अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि मेरे पास जायचा ही फर्स्ट टाइम आया है, और उसको एक्सप्लेन जब किया है तो वो करना तो है, जो है वो बताना तो है। हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि खौफ में मैं भी नहीं बताती हूँ, लेकिन खैर मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँ। मेरे चैनल पर इतने एस्ट्रोलॉजर्स हैं माशाल्लाह, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोग मेरे चैनल को विज़िट करते हैं, देखते हैं। अगर मैं कहीं पर एस्ट्रोलॉजी से हटकर बात करूँगी तो डेफ़िनेटली मैं गलत बयानी जहाँ पर करूँगी, डेफ़िनेटली मुझे ये लोग पॉइंट आउट करेंगे। तो चलें, अब आसिम मुनीर साहब का चार्ट मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, स्क्रीन पर आप चार्ट देख लें। सबसे पहले तो आप देखें कि इनका जुपिटर जो है 6 हाउस में मरकरी के पास बैठा है, वो मरकरी के साथ बैठा हुआ है। और आप एक बात ज़हन में रखें कि जब भी जुपिटर 6 हाउस में होता है तो ऐसा बंदा दुश्मन पर कभी रहम नहीं खाता, ठीक है। और ये 12 हाउस का लॉर्ड भी बनता है, 9th का लॉर्ड मरकरी बनता है, उसके अलावा मरकरी ओम साइन बनता है, और 3rd हाउस का लॉर्ड बनता है जुपिटर। तो 9th हाउस जो है ना वो मजहब का, रूहानियत का है। 12 हाउस गैबी मदद भी हम कहते हैं, चैरिटी कहते हैं, इन सारी चीज़ों, जिस तरह मैं इमरान खान के जायचे में कहती हूँ कि उनको गैबी मदद हासिल है, इसी तरह इनके जायचे में भी गैबी मदद हासिल है। जहाँ पर ये फँसते हैं, इनको अल्लाह ताला की तरफ से कहीं न कहीं कोई मदद मिल जाती है। और आप देखें, मैंने बड़ी बार प्रेडिक्ट किया है कि यहाँ पर आसिम मुनीर साहब का गलत टाइम स्टार्ट हो गया है, यहाँ पर वो गलती करेंगे, यहाँ पर ऐसा होगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड वो उन तमाम मामलात से निकल जाते हैं, ठीक है। और सिर्फ एक बंदा है और जिसके खिलाफ एक पूरा सिस्टम खड़ा हुआ है, और वो बंदा सब पर कैसे हैवी हो रहा है। मुझे तो आज उनका जब बर्थ चार्ट मिला है तो मैंने उसको जब एक्सप्लोर किया, मुझे तब पता चला है कि उनके जायचे में इतने स्ट्रॉन्ग योग हैं जो उनको बचा लेते हैं हर जगह से। अब आप देखें, इनके जाहल जो है 3rd हाउस में बैठा है, पाइसिस साइन में, जुपिटर के घर में, और उसकी पहली नजर सबसे पहले जा रही है 5th हाउस पे। और 5th हाउस में आप देखें तो उनका राहु मार्स सन पड़ा हुआ है। पहली जो नजर जुपिटर की जाहल की पहली नजर जहां पे भी जाए वो इंसान की डीपेस्ट डिजायर को शो करती है। तो यहाँ पर आप देखें, उनकी डीपेस्ट डिजायर सन, बादशाहत, तो राहु दिमाग का तेज होना, शातिर फैसले करना, ठीक है। और मार्स एनर्जी का कारक होता है, और वो जहां वो फंसने लगते हैं वहां पे वो ऐसी पलटी खाते हैं कि बाजी सारी पलट कर रख देते हैं। तो ये चीज जाहर जो है उनकी डीपेस्ट डिजायर को शो करता है, और उन्होंने वो पा लिया। फील्ड मार्शल का होता एक बहुत बड़ा होता है, जो कि मतलब सोचा भी नहीं जा सकता था इतनी जल्दी कि इनके पास चला जाएगा।
और किस वजह से गया ये तो आज तक हमें भी नहीं मालूम हो सका, लेकिन खैर आपको अगर पता है तो बता दें। तो ये चीज़ है कि उन्होंने इतना बड़ा ओहदा पा लिया। अब देखें उनकी ज़हल की 10वीं नज़र जो है इनके 12वें घर पे जा रही है। 12वां घर खुफिया एक्टिविटीज़ का घर होता है और वहाँ पर सैजिटेरियस साइन पड़ा हुआ है जो मज़हबी राशि है, मज़हब और किस्मत को शो करती है। तो यहाँ पर मज़हबी मामलात जो हैं, और मैंने आपको कहा स्पोर्ट, इनको भी डिवाइन स्पोर्ट के किसी ना किसी तरह हासिल है, तो ये वो लॉजिक मुझे नज़र आई है जिसकी वजह से ये हर मुश्किल से निकलते जा रहे हैं और हर मुश्किल को कंट्रोल करते जा रहे हैं। किंग बनने की ख्वाहिश वो इन्होंने अपनी पूरी कर ली। और यहाँ पर राहु सोच की एक्सपेंशन है, अपनी सोच को वो इस तरह से यूटिलाइज करते हैं कि हैरत होती है। इसके अलावा जो 5th हाउस को अगर हम देखें ना, तो वो लव मैटर, औलाद और इन तमाम चीज़ों का भी कारक है। अब आप देखें कि इनका इंटरेस्ट अपनी औलाद में, इन्होंने अपनी औलाद को रेड कार्ड गालबन मैंने सुना था वो दिलवाया हुआ है। तो औलाद के मामलात में कितने कंसिस्टेंट है। फिर लव मैटर का तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपको खुद ही पता है कि इनके जो स्कैंडल्स वगैरह आते रहते हैं या जो भी चीज़ें हैं वो आप सबके सामने ही हैं। तो वो भी चीज़ें नज़र आती हैं। और फिर मुझे मैं ये राहु चूंकि यहाँ पर बैठा है और टोरस साइन है जो म्यूज़िक को शो करता है, कहीं ना कहीं ये म्यूज़िक लवर भी होंगे, चाहे वो सूफियाना कलाम को क्यों ना सुने, क्योंकि मैं उनकी पर्सनल लाइफ को तो जानती नहीं हूँ। मैंने तो जायचा की बेस पे बात करनी है। तो यहाँ पर ये चीज़ें एक्टिव हो रही हैं। अभी मैं सिर्फ आपके साथ चार्ट शेयर कर रही हूँ, बाद में योग भी शेयर करूंगी। वीडियो चाहे मेरी लंबी हो, लेकिन आज मैं चीज़ें खुल के बताऊंगी आपको। ज़हल की 7th जो एस्पेक्ट है ना, वो मुकाबले की नज़र होती है और वहाँ पर वो इंसाफ मांगती है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें 7वां घर आपके मुखालिफिन का घर होता है। तो अपने जो मैंने आप लोगों के साथ बात की थी कि मुझे इमरान खान साहब को इनकी तरफ से कोई रिलीफ मिलता दिखाई नहीं देता। अम, वो अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने किस सेंस में उसको बात को लिया, लेकिन मैं आप लोगों को उसको क्लियर करती हूँ कि देखें 7वीं नज़र जा रही है ज़हल की अपने 7th हाउस पे। 7th हाउस एनिमी या आपके ओपोनेंट का घर है, और मैंने बताया था कि जिसको ये दुश्मन मान लेंगे उसको कभी नहीं बख्शेंगे। और इमरान खान साहब के साथ तो सरेआम ये दुश्मनी इनकी जो है नज़र आ रही है। तो यहाँ पर ये खान साहब को इनकी तरफ से मुझे रिलीफ मिलता नहीं दिखाई देता। बाकी खान साहब का चार्ट नहीं मैं शेयर कर रही हूँ, सिर्फ ये आसिम मुनीर साहब का चार्ट है। खान साहब को नहीं रिलीफ ये दे रहे हैं, लेकिन खान साहब के अपना चार्ट है जिसमें उनको खुद की भी डिवाइन सपोर्ट है। उसको मैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में बड़ी तफसील के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर सामने वाला पर्सन इनके सर पे सवार होने की तो कोशिश करता है, लेकिन ये किसी बंदे को अपने सर पे ज्यादा देर सवार रहने नहीं देते हैं। और ये आप देखें इनके पीरियड को आप देख लें कि कोई भी, बहुत सारे लोग इनके मुखालिफ हैं, लेकिन अभी तक कहाँ सारे मिलकर भी इनका कोई भाल भीगा नहीं कर पाए हैं। अब इनका सबसे जो मुझे डेंजरस पोजीशन और इनके चार्ट में डेंजरस चीज नजर आई है वो 8th हाउस में बुर्ज असद पड़ा हुआ है और वहां पर यूरेनस और प्लूटो पड़ा हुआ है। यूरेनियस का बुर्ज असद में आना, ऐसा बंदा आउट ऑफ बॉक्स फैसले करता है। नॉर्मली मैं कहती होती हूँ ऐसा बंदा ना बिजली की तारों पे झूला डाल के झूलने का आती होता है, ठीक है। एक मीम ये भी फेमस हुई थी इसके बारे में। तो आप देखें कि इन्होंने वहां पर वो डिसीजन लिए जो कि मतलब क्या कहें, 10th हाउस में इनके लिब्रा साइन आता है। और यहाँ पर अगर देखें तो वहाँ नेपच्यून पड़ा हुआ है। तो ऐसा बंदा खुफिया मामलात की डोह में रहता है, खुफिया मामलात में बहुत एक्टिव रहता है। और अगर आप इनकी सर्विस को देख लें तो इनकी सर्विस में हमें बहुत ज़्यादा खल्फिशार भी मिला, बहुत मिस्ट्री नज़र आती है। बहुत सारे लोग इनको कैपेबल नहीं कहते थे, लेकिन ये क्या है, सबको पीछे धकेल कर खुद आगे आगे। अब इनका 11 हाउस अगर देखें ना तो वहां पर केतु पड़ा हुआ है और स्कॉर्पियो साइन में पड़ा हुआ है। स्कॉर्पियो केतु का ही साइन समझा जाता है। यहाँ पर खुफिया तौर पर भी इनकी ये इंटेलिजेंस वर्थ आप देख लें, इन्होंने इतनी वर्थ बना ली है कि
हालिया तौर पर अगर देखा जाए ना तो 90% आर्मी भी इनके खिलाफ सुनने में आता है, लेकिन अभी तक कोई इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाया। वाई? क्योंकि इन्होंने अपने हिडन, मुझे जहां तक लगता है ना, इन्होंने अपने हिडन सोर्सेज को, हिडन मामलात को इतना एक्टिव कर लिया है कि किसी को ये अपने आगे जो है बोलने नहीं देते हैं या खड़े नहीं होने दे पा रहे हैं। तो अब हम जरा बात करें इनके चार्ट में योगों के। योग में आपको 3 चार्ट्स के इनके शेयर करूंगी। सबसे पहले D1 चार्ट, राशि चार्ट जिसको हम कहते हैं, फिर D9 नवांशा चार्ट के योग, और D10 दशमशा चार्ट के योग। दशमशा जो है करियर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो इन 3 चार्ट्स के योग्स को मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि मैंने किस तरह से कहा कि इनका चार्ट तो बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है। सबसे पहले इनके चार्ट में D1 के योग को अगर देखें तो उभयाचार्य योग आता है। उभयचारी योग आता है, जो उभयचारी योग इंसान के अज़ा को बहुत मजबूत बना देता है, इंसान को बहुत ज्यादा दौलत देता है, उसको बहुत ज्यादा नेम फेम देता है। तो उसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त जब हम पाक इंडिया की जंग थी, उस वक्त टॉप ट्रेंडिंग इन्हीं की जा चुकी थी और इन्होंने बहुत ज्यादा फेम पा लिया। फिर हम बात करेंगे इनके चार्ट में दूसरा जो योग आता है वरिष्ठा योग है, जो कि वेल्थ, नॉलेज और इंटेलिजेंस के लिहाज से बहुत एक्टिव योग है। और आप इंटेलिजेंस के इनके एक एक्ट को देख लें कि इन्होंने एक सिस्टम जो लास्ट ईयर करवाया था, एग्जैक्टली तो उस सिस्टम का नाम नहीं पता, लेकिन जिसमें व्हाट्सएप और हर चीज मीडिया इन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया था। ठीक है, तो जिसकी वजह से नेट की सर्विस भी पाकिस्तान में काफी देर बंद रही। आप लोगों को उस सिस्टम का पता होगा ज्यादा अच्छे से मेरी निस्बत, और वैसे भी मुझे कमेंट करते होते हैं कि आप टेक्नोलॉजी ना बताएं, वो तो हमें पता ही है। तो खैर वो देखें कि आप इन्होंने इंटेलिजेंस में कितना काम किया है कि सिस्टम को भी कंट्रोल कर लिया। उसके बाद इनके बाद जो आता है योग वसुमुदया योग है, और वो इनके D1 चार्ट में भी है, D10 जो करियर का चार्ट है उसमें भी है। ठीक है, तो ऐसा बंदा किसी पर्सन पर डिपेंड नहीं करता, ये जो एक वो है वन मैन आर्मी, ये वो पर्सन बन जाता है, और उसके अलावा इसको इंतहा की वेल्थ मिलती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि इनके पास इस वक्त मैं बहुत ज्यादा दौलत आती देख रही हूँ। किस वजह से आती देख रही हूँ? यही योग एक्टिवेट था उसमें, और ये इनके D1 में भी है और इनके D10 में भी एक्टिवेट है। दामू योग है, दामिनी योग भी इसको बोला जाता है, ये इनके D1 में भी है और D9 यानी कि नवांशा चार्ट में भी है। तो ऐसा बंदा जो है ना चैरिटेबल होता है। मुझे इनकी पर्सनल लाइफ नहीं पता, मुझे नहीं मालूम कि ये चैरिटी करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि ये योग एक्टिव है D1 और D9 में, तो अगर नहीं भी करते हैं तो मुझे लगता है कि ये कोई चैरिटी से लिंक काम करेंगे, कोई NGO टाइप बनाएंगे या कोई भी वर्क ऐसा कर सकते हैं। खैर वलालम कौन सा करते हैं। इसके अलावा जो है ना, ऐसा बंदा कैटल्स को बहुत लाइक करता है और कैटल्स को प्रोटेक्ट करता है। अब मुझे इस चीज़ का भी नहीं आइडिया कि ये पर्सनल में क्या, इनकी पर्सनल लाइफ में इनके शौक क्या है। अच्छा, उसके बाद आता है इनके D1 चार्ट में शक्ता योग। शक्ता योग क्या होता है कि वो योग है जिसमें एक दफा तो बंदा की किस्मत जो है ना वो लूज हो जाती है, और फिर वो बंदा खुद अपनी किस्मत को वापस हासिल कर लेता है। अब आप देखिए, बार ऐसा महसूस हुआ कि इनका चार्ट बुरी तरह डिस्टर्ब हो चुका है, इनका चार्ट फुली डिस्टर्ब हो चुका है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड वो हर चीज को कैसे कंट्रोल कर लेते रहे, हर चीज दोबारा से पलट जाती रही। तो मुझे नहीं मालूम कि ये पर्सन कैसे करते रहे। आज मुझे पता चला कि शायद इनके चार्ट में जो पोजीशन है इसकी वजह से वो हर चीज रीगेन कर लेते थे। उसके बाद अलावा जो है, ये लोग जिद्दी होते हैं, तो वो तो आपको पता है कि ये अपनी जिद पे किस तरह कायम है, और लोगों की तरफ से, रिलेटिव्स की तरफ से ऐसे पर्सन को बहुत ज्यादा नफरत का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं खुद फिर दोबारा कुछ नहीं बोलूंगी। उसके बाद आप देखें कि इनके चार्ट में हरि योग एक्टिव है, और हरि योग इनके D1 में भी है और D9 में भी है। अब हरि योग क्या करता है? ऐसे बंदे को मजहबी अलूम पर भी महारत देता है, और आपको
आपको पता है कि हाफिज हैं ये, और इन्होंने हमारी जो मजहबी किताब कुरान पाक है उनको हिफ्ज किया हुआ है। तो मजहबी लिहाज से भी जब कभी कोई तकरीर करते हैं तो फौरी से एक मजहबी एक आयत जो है वो ये उससे इसका आगाज करते हैं। तो ये बताता है कि वाकई ये भी योग इनकी लाइफ में एक्टिवेट है। हाँ, और कहीं ना कहीं ऐसा बंदा जो है ना, इसके स्कैंडल्स वगैरह निकलते हैं, लव मैटर में बहुत आगे होता है, रोमांस, ये सारी चीजें एक्टिवेट, यही वजह है इनके स्कैंडल्स जो है ना काफी ज्यादा बनते हैं। और दुश्मन पर भी ऐसा बंदा बड़ी जल्दी फतेह पा लेता है। आप देखें कि इनके लगन का मून और कैप्रिकॉर्न साइन में पड़ा मून इन फैसले बहुत मुतहम्मिल अंदाज में लेते हैं, और जो लेते हैं उस पर बड़ा कायम रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं हिलते हैं। तो आप यहाँ पर देखें कि इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान की वार में कितने दिन बाद जवाब दिया, लेकिन ऐसा जवाब दिया कि एक ही जवाब में दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। तो ये चीज़ है, ये इनका योग ही बहुत एक्टिव था। उसके बाद हम देखते हैं इनका ब्रह्मा योग एक्टिव है। ब्रह्मा योग इनके D1 और D10 दोनों में है, तो वो भी कहीं ना कहीं मजहबी मामलात को लेके चलता है। तो आप देखें, इनके करियर को भी देख लें और इनकी लाइफ को, सिंपल को भी देख लें। तो हाफिज के नाम से जाने जाते हैं, और अपने करियर में जैसा कि इन्होंने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस रखा, और कुरानी आयात का पहले रेफरेंस दिया और उसके बाद उससे नेम निकाल कर रखा गया। और तो यहाँ पर आप देख लें कि ये मजहबी मामलात को कितना साथ लेकर चल रहे हैं। और वही बात के स्कैंडल भी ऐसे पर्सन के आते हैं, दुश्मनों पर भी वो फतह पाता है। फिर इनका है वज्र योग एक्टिव है इसमें। वज्र योग जो है, ऐसे बंदा जो है वो खुश रहता है हर हाल में, ठीक है, उसके पास मतलब दुनिया की हर चीज़ होती है, उसकी लाइफ अच्छी ही गुजरती है। तो आप देखेंगे इतने टफ हालात में फिर भी ये बड़े रिलैक्स बैठे हुए हैं, इनके हमें बयानात नहीं नज़र आते हैं, जर्नलिस्ट नहीं बार बार इनके पास जाते। तो D9 चार्ट की अब हम योगों की बात कर लें। नवामशा चार्ट में कौन कौन से योग है? सबसे पहले वसी योग आता है। वसी योग बंदे को बड़ा ही खुशकिस्मत बनाता है, मकबूल बनाता है लोगों में, और कहीं ना कहीं एरिस्टोक्रेट बना देता है। तो आप को आइडिया ही है इस चीज का। अब आदि योग की बात करें तो आदि योग जो है वो इनको जिंदगी इनकी खुश है, खुशी से गुजारते हैं। जाहिर सी बात है, एक बंदे के पास हर चीज मौजूद है तो वो खुशी है ना। फिर लग्जरियस लाइफस्टाइल देता है, और दुश्मनों पर फतह देता है, सेहतमंद रखता है, और ऐसा बंदा बहुत अच्छी जिंदगी गुजारता है। फिर इनका अधर्मा योग एक्टिव है, जो कि दौलत दिलाता है, नॉलेज देता है, जहानत देता है, और ये अपनी सोच से हर मामले को कवर कर ही जा रहे हैं। गज केसरी योग है, जो कि इंसान को सखावत भी देता है, और के इलाके का जो हुक्मरान बनाता है। तो इलाका क्या, पूरे पाकिस्तान के हुक्मरान बनकर बैठे हैं, पाकिस्तान इन्हीं की मर्जी से चल रहा है। तो ऐसे बंदे को आफ्टर डेथ भी बहुत ज़्यादा फेम मिलता है। अब खैर ये तो नहीं है कि फेम फेम में ये कहीं नहीं कहा कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब जिस तरह ये जाने जा रहे हैं, इनके बाद भी बहुत सारे लोग आप देख लें कि जिनको भी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, उनको आफ्टर डेथ भी उन्हीं नामों से ही जाना जाता है। जैसे ये आपके कर्म है, उसी की बिना पर आपको जाना जाएगा। जैसा आप एक्ट कर रहे हैं, वही आपका जाना जाएगा। फिर इनके चार्ट में एक सूखा योग है। सूखा योग क्या है? ऐसे बंदे को प्रॉपर्टी, लैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, इस तरह के सारे ही सुख मिलते हैं। फिर अमाला जो योग इनका है, जो कि इंसान को बहुत ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी की तरफ लेके जाता है, रेपुटेशन दिलाता है, नेम फेम दिलाता है। फिर परिजाता योग है, जो उनके D9 और D10 दोनों में एक्टिव है, और ऐसा बंदा दरमियानी और आखिरी ज़िंदगी अच्छी गुजारता है, बादशाहत करता है, लड़ाई करने का शौकीन होता है, लड़ने का शौकीन होता है, मतलब जंग में अच्छा हिस्सा लेता है और फेम भी हासिल करता है। इसके अलावा इनका वापी योग है, जो कि इंसान को इंतहा की दौलत देता है। तो ये मैंने आपके साथ D9 के योग शेयर किए। अब हम बात करेंगे दशम शाह यानी D10 के योगों की। तो दशम शाह में इनके पास दुर्धारा योग एक्टिव है इनका, और दुर्धारा में अगर देखा जाए तो ऐसे बंदे को बहुत ज़्यादा दौलत मिलती है, और वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की गाड़ियाँ एंजॉय करता है, बहुत अच्छी कन्वेंस उसके पास होती है। तो आप यहाँ पर देखें, कन्वेंस के हर अच्छी टेक्नोलॉजी इनके पास है। उसके बाद समय योग है, जो कि इंसान को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल और वेल्दी बनाता है।
تو यहाँ पर ये तमाम चीज़ें भी इनके पास मौजूद हैं। सुख मलाई का इनका योग है और सुख मलाई का योग इंसान को चैरिटेबल और वेल्दी बनाता है। तो ये चैरिटी के योग इनके तीनों चार्ट्स में एक्टिव है। तो मुझे ये नहीं पर्सनल में पता कि वो चैरिटी करते हैं या नहीं, लेकिन अगर ये योग एक्टिव है तो ये अपनी लाइफ में कोई बड़ा चैरिटेबल काम ज़रूर करेंगे। अब बात ये है कि किसी एक चार्ट को दूसरे के साथ मिलाकर देखना जो है वो एक बहुत ही मुश्किल सा काम होता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको आपके साथ शेयर ज़रूर करूँ। इमरान खान साहब के चार्ट को आसिम मुनीर साहब के चार्ट से मत मिलाइएगा। इमरान खान साहब का चार्ट मैं आपके साथ सेपरेट शेयर करूँगी और बताऊँगी कि उनके कब कौन से योग एक्टिवेट हो रहे हैं। मैंने एस्ट्रोलॉजी के बेस पे बात करनी है। अब वो अच्छी लगे आपको बुरी लगे, जो है वो है, उसको हमें तस्लीम करना चाहिए। अब ये चीज़ें अगर इनके पास हैं तो ज़ाहिर है अगर इनके चार्ट में इतने योग हैं तो ही ये वो बंदा है ना जिसने इतना बड़ा एक मुकाम हासिल कर लिया है, नेम फेम हासिल कर लिया है। अगर इतने योग ना होते तो हमारी तरह आम पर्सन होते, एक आम सी ज़िंदगी गुज़ार रहे होते। तो ये चीज़ें योग इंसान को कुछ दिलवाते हैं और इनके योग बहुत सारे टोटली एक्टिवेटेड हैं और मैंने देखा है कि वो सारी चीज़ें लग्ज़रीज़, इंटेलिजेंस और ये सारे काम इन्होंने किए हैं और चाहे उसको इन्होंने पॉजिटिवली यूटिलाइज़ किया, नेगेटिवली यूटिलाइज़ किया, वो इन्होंने किया है। तो फ़िलहाल तो इनका जो है ना मुझे नज़र नहीं आता है कि ये जल्दी कुछ हार मान जाए। बाकी खान साहब के चार्ट में क्या पोजीशन बनती है उसको भी हम बड़ी तफसील के साथ शेयर करेंगे और हुकूमत मौजूदा हुकूमत की क्या सूरत हाल है आइंदा आने वाली वीडियो में उसको भी बड़ी तफसील के साथ आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल मैंने आपके साथ ये एक चार्ट शेयर किया जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों को वाज़े किया और आपके बहुत सारे सवालात के भी जवाब दिए। इस मुख्तसर से वीडियो के साथ ही आप इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने पैरों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।